सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेटा वाच्य के बारे में। वाच्य क्या होता है? ठीक है, हमें पता चला है कि क्रिया में जो भी परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? वाच्य के कारण होता है। ठीक है, वाच्य यानी कि वॉइस। वाच्य किसे कहते हैं? वॉइस को। क्रिया में होने वाले परिवर्तनों का मुख्य आधार क्या है? वाच्य है। देखो, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किए क्रम का मुख्य विषय कर्ता है या क्रम है या भाव है, वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। ठीक है, क्रिया में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका मुख्य आधार अगर कर्ता है, क्रम है या भाव है, वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, नंबर 1 पे है बेटा कृतवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है यानी कि कार्य को करने वाला प्रधान माना जाता है, वह कृतवाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे सुरेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है, सुरेश क्रिकेट खेलता है, तो इसमें किसकी प्रधानता है? सुरेश की। ठीक है, सुरेश मुख्य है। इस वाक्य में सुरेश की प्रधानता है कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ये कृतवाच्य है। नंबर 2 पे हमारा है क्रमवाच्य। जिन वाक्यों में क्रम प्रधान होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? क्रमवाच्य कहलाते हैं। जिसमें क्रम की प्रधानता होती है वे क्रमवाच्य कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट सुरेश के द्वारा खेला जाता है। इस वाक्य में आपने देखा कि इसमें सुरेश प्रधान नहीं है, इसमें क्रिकेट प्रधान है, यानी कि क्रिकेट सुरेश के द्वारा खेला जा रहा है, तो इसमें क्रमवाच्य है। जिसमें क्रम की प्रधानता होती है वह क्रमवाच्य होता है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है। नंबर 3 पर है बेटा भाववाच्य। ठीक है, जिन वाक्यों में कर्ता और क्रम की प्रधानता ना होकर, ठीक है, भाव की प्रधानता होती है, वे भाववाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें ना कर्ता प्रधान होता है और ना ही क्रम प्रधान होता है, सिर्फ भाव को प्रधानता दी जाती है, वो क्या होते हैं? भाववाच्य वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुरेश से क्रिकेट खेला नहीं जाता है। ठीक है, पहले में हमने पढ़ा था सुरेश क्रिकेट खेलता है, फिर दूसरे में सुरेश के द्वारा क्रिकेट खेला गया। अब इसमें है सुरेश से क्रिकेट नहीं खेला जाता है। तो नहीं खेला जाता है क्या है? भाव है कि उसका मन क्रिकेट खेलने का नहीं है, तो इसमें भाव को प्रधानता दी गई है, इसलिए ये भाववाच्य वाक्य है। ठीक है, अब आओ कुछ अभ्यास करते हैं बच्चा। कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाना। कृतवाच्य से हम क्रमवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? देखो, मनीषा दूध पीती है। ठीक है, मनीषा दूध पीती है। अब हम इसे क्रमवाच्य बनाएंगे, यानी कि इसमें कर्ता प्रधान है और हमें क्रम को प्रधान करके बताना है। मनीषा दूध पीती है, तो हम क्या लिखेंगे? मनीषा द्वारा दूध पिया जाता है। ठीक है, मनीषा द्वारा दूध पिया जाता है। गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, तो इसका क्या बनाया जाएगा बेटा? गुरु के द्वारा शिष्य को उपदेश दिया गया या दिया जाता है। ठीक है, दिया गया या दिया जाता है। राम ने रावण को मारा, तो ये क्या बनेगा बेटा? राम द्वारा रावण को मारा गया। राम द्वारा रावण को मारा गया। ठीक है, ये है कृतवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन। आई होप आपको वाच्य समझ में आ गया होगा, उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी, उसके भेद समझ में आ गए होंगे और कृतवाच्य से क्रमवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है
ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।